अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंजीनियर्स हैं और अभी अंडर स्टडी हैं। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अंडर स्टडी हैं और जो लोग पास आउट हो चुके हैं, बिल्कुल वो भी जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जब बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मुझे ये बात पता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और अंडर स्टडी होते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में इंटर्नशिप कर लें ताकि हमारी सीवी में वो चीज़ मेंशन हो सके और हमें जॉब के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, या जो है वो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3-4 सालों से एक रेवोल्यूशन है कि बिज़नेस करना है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस किया जाए। अब बिज़नेस करने के लिए आपको लोग मोटिवेशन लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसका वे बताना जो है वो बहुत कम लोग वे बताते हैं कि आपको करना क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करने और आपको किस तरह जो है वो एक बिज़नेस को जो है वो डेवलप करना है। तो बुनियादी तौर पे ये तो बहस एक अलग है कि आया बिज़नेस किया जाए या जॉब की जाए, लेकिन ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को कि हर कोई जो है वो बिज़नेस करे और बिज़नेस जो है वो बेस्ट चीज़ है और 9 to 5 से आज़ादी हासिल करें और अपने बॉस बने। तो ये माइंडसेट का फ़र्क होता है। अगर आप ही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी लगा सकते हैं और अपना आप लगा सकते हैं और दिन रात काम कर सकते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और एक लाइन और लेंथ पे चलना चाहते हैं तो फिर जॉब आपके लिए बेटर है। तो दोनों के अपने जो है प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, हमने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट इसमें बनाया है कि इंजीनियर्स के लिए एक छोटा कोर्स भी डिज़ाइन हो सकता है बिल्कुल, कि हम जो है वो एक कोई सब्जेक्ट, जिस तरह नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में एक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कोई सब्जेक्ट होता है, इस तरह जो है वो ई कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिसमें अच्छा, अमेज़ॉन को हम फोकस क्यों करते हैं? अमेज़ॉन को फोकस जब भी करते हैं कि हम अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स की दुनिया में किंग है। जहाँ भी अमेज़ॉन की सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पे अमेज़ॉन किंग है, लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इनके रेगुलेशन, रूल्स और बाकी प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस इन पे है अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो अगर हम इस तरह देखें कि 3 पिलर होते हैं उसमें, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग। मैं ज़ाती तौर पे ये बात समझता हूँ कि इंजीनियर जो है वो फाइनेंस में कुछ बेटर होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा होता है, लेकिन मार्केटिंग में वो लैग करता है। मार्केटिंग स्किल्स उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब ये 3 पिलर हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये 3 पिलर आप ख़ुद ही कर लेंगे और सब काम, ये तीनों आप काम खुद ही कर सकते हैं, मार्केटिंग भी ज़बरदस्त है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, फाइनेंस, तो बिल्कुल आप जो है वो गलत जगह पे खड़े हैं। क्योंकि ये 3 काम जो है वो तीनों काम, कोई 2 काम भी एक बंदा नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड जो है वो हर बंदा अलग चाहिए। अगर आप फाइनेंस में अच्छे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग किसी को दें। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस किसी को दें। मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं तो फाइनेंस और मार्केटिंग आप किसी को दें। ये तीनों सेपरेट काम है। या तो आप पार्टनर डेवलप करें या जो है वो आप किसी को हायर करें इन कामों के लिए। आप अकेले काम नहीं कर सकते। पहला जो रूल है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का वो ये है कि ये पिलर हैं और ये तीनों पिलर जो है वो मेंटेन नहीं हो सकते, सस्टेन नहीं हो सकते किसी भी एक बंदे से। इसके लिए आपको 3 लोग चाहिए ये चीज़ें मैनेज करने के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो रिसर्च है कि रिसर्च हम किस तरह करते हैं। यानी हम अभी स्टूडेंट हैं
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम पहले पास आउट हो जाएं, उसके बाद चीज़ें करेंगे, उसके बाद जो है ना बिज़नेस की कोई फिजिबिलिटी बनाएंगे और चीज़ें करेंगे। जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पास आउट हो जाएं और आपके पास डिग्री हो तो आप ये आगे काम कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास मौजूद है, मोबाइल आपके पास 24 घंटे मौजूद है, जिसमें से हमारा मोबाइल तकरीबन 6 घंटे तो ऑन रहता होगा, स्क्रीन उसकी ऑन रहती होगी। तो उसको अगर हम पॉजिटिव यूटिलाइज़ करें तो आज से ही काम हम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए या चीज़ें आपको जो है वो बेटर मिल जाए तो आप मौके आपको साजगार हों और आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। लेकिन आज से शुरू करना है ये काम जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब जो हमें स्टेप्स लेने हैं या जो टास्क कवर करने हैं वो क्या क्या टास्क हैं। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करनी है आपको कि आप जिस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, अब किस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। अब वो फिजिबल किस तरह हो सकती है मार्केट कि आप सेलर सेंट्रल अगर अमेज़ॉन का साइन अप करेंगे, पाकिस्तानी डिटेल से भी साइन अप हो जाता है अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल, और यूएस की डिटेल से भी साइन अप हो जाता है। तो आप जो साइन अप करेंगे आपके लिए फिजिबल कहाँ है, आपके कौन से लिंक्स ऐसे हैं कि आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग जो है जब आप अपना सामान वहाँ पे यूएस में पहुँचाएंगे तो या यूके में पहुँचाएंगे तो कहाँ आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर कहीं से भी शुरू हो जाएं, कहीं से भी काम करना शुरू हो जाएं। दुबई में काम कर लें, सऊदीया में कर लें, यूरोप में कर लें, ऑस्ट्रेलिया में कर लें, यूके में, यूएसए में, कहीं भी काम करें। तो आपके पास अमेज़ॉन का एक अकाउंट होना चाहिए। आपका अपना भी अकाउंट हो सकता है और इन्वेस्टर का भी अकाउंट हो सकता है और जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं उसका भी अकाउंट हो सकता है। अच्छा, अब रिसर्च के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं कुछ। हीलियम 10 एक अच्छा टूल है जिससे मोस्टली जो है वो तमाम जो है वो हम काम कर लेते हैं, जंगल स्काउट कीपा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हीलियम के ऊपर। ये हीलियम 10 का आपको टूल नज़र आ रहा है कि ये एक टूल है। यहाँ पे अगर आप टूल पे माउस रखेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। यानी प्रोडक्ट रिसर्च का ये ऑप्शन देता है और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, क्या क्या चीज़ें, ये पूरा अमेज़ॉन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यानी ये जो है वो कोई इनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं, आप इनका सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो आप इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यानी अमेज़ॉन सीखना है आपको कि क्या चीज़ें होती हैं, BSR क्या होता है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट किस तरह काम करती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप हीलियम 10 से सीख सकते हैं। इनके वेबिनार्स होते हैं, आप इनके वेबिनार्स भी ले सकते हैं और वहाँ से भी अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है क्योंकि अभी हम एक स्टेप पे हैं, हमें जो है वो ये प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अभी हम तीसरे स्टेप पे खड़े हैं, हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। हम हीलियम 10 पे आए और यहाँ पे हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया, इसको न्यू विंडो में खोला तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई, ये ब्लैक बॉक्स की विंडो ओपन हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये बोलता है कि आपको अब हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट चलने वाली है, यानी कौन सी प्रोडक्ट एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। कॉस्टिंग और वो बात की बातें वो हम जब प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो जब हम देखेंगे, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट चलने वाली है और कौन सी आप जो है वो उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट में आए हैं, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है कि अमेज़ॉन पे क्या सेल होती है। हमने दो कैटेगरी उठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। अपनी कैटेगरी उठा ली हमने और उसने बोला कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो हमने कहा कि $10,000 से लेके $30,000 तक होना चाहिए। प्राइस उसके क्या होने चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो हमने लिखा कि $25 से $60 उसके प्राइस होने चाहिए। जो उस पर रिव्यूज़ हों वो कितने होने चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ होते हैं वो कितने होने चाहिए। यानी नॉर्मली ये रेशो होता है कि 10-20 जब आपकी सेल होती है तो कोई एक बंदा रिव्यू दे देता है, कोई 10%, 5% इसका रेशो होता है कि रिव्यू इतने आते हैं। तो 50 से लेके 300 रिव्यू होने चाहिए। अच्छा, हम ज़्यादा रिव्यूज़ की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो फिर पुराना सेलर हो जाता है और उससे कॉम्पीट करना मुश्किल होता है। अच्छा, रेटिंग जो है वो 4 से अबव होनी चाहिए। यानी रेटिंग होती है ना 1, 2, 3 स्टार, 5 स्टार, तो 4 से अबव होनी चाहिए, 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। टीयर क्या होना चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए या लार्ज स्टैंडर्ड साइज़। यानी प्रोडक्ट इतनी होनी चाहिए कि एक जूते के डब्बे में आ जाए।
ताकि उसकी जो हमें फॉरवर्डिंग है, लॉजिस्टिक्स जो है वो इकनॉमिकल पड़े। अच्छा, इसके बाद एडवांस फ़िल्टर में हम आए। एडवांस फ़िल्टर में हमने वेरिएशन काउंट, यानी जो उसकी वेरिएशन होगी, कलर की वेरिएशन है अगर, या किसी भी चीज़ की फंक्शन की कोई वेरिएशन है, तो वो 3 से ज़्यादा ना हो। नंबर ऑफ़ सेलर जो है वो 2 हों, जो वेट हो उसका 6 पाउंड से ज़्यादा ना हो, यानी इतना हैवी भी ना हो कि वो हमें जो है वो लॉजिस्टिक्स में जो है वो मार दे, उसकी शिपिंग बहुत हैवी लगे। और FBA भी जब अपनी पिक पैक शिप फीस लेता है तो वो भी हाई चार्ज करेगा अगर उसका वेट या डायमेंशन ज़्यादा होगी। तो हमने देखा फुलफिलमेंट का मेथड जो है वो FBA होगा, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अच्छा, 3 तरीके होते हैं फुलफिलमेंट के। या तो आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करवाएं, अपना माल एक कार्टन में बनाएं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा दें, या आप किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे रखें, या US में किसी लोकेशन पे रखें, या जिस मार्केट में भी आप काम करते हैं वहाँ से आप अपना, जब आपके पास ऑर्डर आए और वहाँ से आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर दें, यानी आप खुद फुलफ़िल करेंगे। अमेज़ॉन फुलफ़िल नहीं करेगा बल्कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगा, तो वो FBM कहलाता है। और अमेज़ॉन अगर ख़ुद फुलफ़िल करे, अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस से भी डील देता है तो वो अमेज़ॉन की डील्स कहलाती हैं, या अमेज़ॉन ख़ुद जो चीज़ें सेल करता है वो अमेज़ॉन कहलाता है। तो हमने FBA सेलेक्ट किया कि हम अपना जो सामान है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखेंगे और वो वहाँ से फुलफ़िल होगा, यानी फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़ॉन होगा। क्योंकि उसकी एक फ़ायदा ये होता है कि आपको प्राइम सेलर का बैज मिलता है, और जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में कोई चीज़ है तो अमेज़ॉन ज़्यादा अच्छी तरह जानता है कि बायर तक कितने दिनों में या कितने घंटे में ये माल पहुंच जाएगा। तो वो एक ऑथेंटिक होता है और बायर को भी कॉन्फिडेंस होता है कि अमेज़ॉन के पास माल है और प्राइम का इसमें टैग आ रहा है, तो मेरे पास माल जो है वो या जो मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किए वो मेरे पास इतने दिन में पहुंच जाएगी, 1 दिन में, 2 दिन में। नॉर्मली जो है वो 24-48 घंटे में प्रोडक्ट पहुंच जाती है अगर जो है वो नियर बाय वेयर हाउस में होती है। अच्छा, ये हमने FBA ये सिलेक्ट किया। ये तमाम हमने फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में हमने कैटेगरी सेलेक्ट की, मंथली रेवेन्यू सेलेक्ट किया, प्राइस, रिव्यूज़ काउंट, रेटिंग वगैरह, और क्या उसका साइज़ हो, वेट क्या हो, वो सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब ये प्रोडक्ट्स ये बोलता है कि 17 इंच की कोई केबल मैनेजमेंट ट्रे है ये, और ये 24 महीने की ओल्ड लिस्टिंग है। इसकी एज जो है वो 24 महीने है। इस पे जो है वो 2 सेलर हैं, 39 प्राइस है। इसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो $12,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी रिव्यूज़ और रेटिंग ये है, रेटिंग 4.6 है, रिव्यूज़ 249 है। अच्छा, 24 महीने थोड़ा ज़्यादा पुराना है, 2 साल से काम कर रहा है ये, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट हम ये देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स तमाम यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये अमेज़ॉन के पेज पे ओपन हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, ये इस तरह प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक ही सेलर है, यानी एक FBA एक सेलर का मतलब ये है कि ये प्राइवेट लेबल है, यानी किसी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। एक और इसमें 2 मॉडल्स होते हैं काम करने के लिए, एक तो प्राइवेट लेबल होता है और एक होलसेल FBA होता है, यानी लोग ब्रांड से परचेज़ करते हैं और सेम लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर लेते हैं। यानी अमेज़ॉन की कुछ लिस्टिंग ऐसी होती हैं कि उस पर 6 सेलर्स बैठे हुए होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑथोराइज ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ कर लेते हैं। तो ये होलसेल FBA का मॉडल अलग है। अभी हम यहाँ पे प्राइवेट लेबल की रिसर्च कर रहे हैं कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करना है हमें। तो हमने ये प्रोडक्ट देखी है कि इसकी डायमेंशन वगैरह सब यहाँ पे आ रही है, वेट भी आ रहा है, स्टोरेज फीस क्या है इसकी, 3 महीने की इसकी एज है, और इसके रिव्यूज़ भी 88 हैं, 4.1 की रेटिंग है। अच्छा, 4.1 की रेटिंग का मतलब ये है कि हम इम्प्रूवमेंट का इसमें रूम मौजूद है। हम कोई ना कोई चीज़ इसमें ऐसी है कि रिव्यूज़ हम देख के और इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम वो चीज़ रिमूव कर दें जो इसमें शॉर्टफॉल है, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लेवरेज हो सकती है और अच्छी सेल हो सकती है और हम अपना ब्रांड अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। 49.95 इसके प्राइस हैं, 10,000 का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। इसका BSR जो है वो 31,000 है। अच्छा, अगर हम इसको ओपन करें न्यू टैब में, तो ये न्यू टैब में प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, और ये प्रोडक्ट है। 49.95 इसके प्राइस हैं, 89 रिव्यूज़ हैं,
अब इसने टाइटल क्या लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बुलेट पॉइंट किस तरह हैं, फीचर्स क्या क्या इसने मेंशन किए हुए हैं। आप पिक्चर देखें इसकी, इन्फोग्राफिक्स वगैरह किस तरह इसने यूज़ की हुई है। यानी इन्फोग्राफिक्स अगर आप यहाँ पे देखें कि ये क्या क्या बताना चाह रहा है कि इसमें जो डॉकिंग स्टेशन है इसमें क्या क्या जो है वो प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने तमाम चीज़ें ये मेंशन की हुई हैं कि किस तरह आप इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप मल्टीपल HDMI आपको कनेक्ट करनी है तो किस तरह होगी, ये किस तरह इसका व्यू आएगा, क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये एक एक चीज़ इसने पिक्चर्स के ज़रिए मेंशन की हुई है, बुलेट पॉइंट में यहाँ पे रिटन में भी मेंशन की हुई हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये 3 महीने पहले इसने लॉन्च किया ये प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पिक्चर आ रही होती है तो इसका मतलब है कि ब्रांड रजिस्टर्ड है इसका, क्योंकि इसने इन्हांस ब्रांड कंटेंट यूज़ किया हुआ है जब भी इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पिक्चर आ रही हैं। तो ये देखें, इसने पिक्चर यहाँ पे भी इतनी ज़बरदस्त यूज़ की हुई हैं। ये एक एक चीज़ बता रहा है कि क्या डेटा ट्रांसफ़र की इसकी स्पीड है, विंडोज़ क्या है, मैक OS, ये तमाम चीज़ें इसमें एक एक चीज़ ये मेंशन करता है। ये बोलता है ये 4 मार्च 2022 को जो है वो अवेलेबल हुई थी फर्स्ट, यानी इसने लिस्टिंग बनाई थी। अभी इसका BSR 20,000 है। और अगर हम देखें तो ये जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि 178 यूनिट्स जो है वो ये सेल करता है। अब हम इसकी मज़ीद रिसर्च करेंगे। वो पूरा रिसर्च का एक तरीका है, वो कोई 4 घंटे का सेशन हो जाएगा अगर मैं पूरा रिसर्च का तरीका बताऊंगा। यानी इस SN को, ये जो SN होता है यहाँ पे हमें जो SN नज़र आ रहा है, यानी अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, SN को जब हम इसके कीवर्ड्स निकालेंगे, यानी रिवर्स SN सेरेब्रो करेंगे, यहाँ से आके ये सेरेब्रो का जो ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, तो जब हम इसके कीवर्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आया हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये हमारी प्रोडक्ट रिसर्च हमारी ओके होती है और हम इस पर काम कर सकते हैं और हम भी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अब हमें इसके मज़ीद कॉम्पिटिटर देखने पड़ेंगे और हम जो है वो इसको मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। अब अगर हम डॉक्यूमेंट पे आए तो प्रोडक्ट रिसर्च हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आया हमें ट्रेडिंग की तरफ जाना है या ओन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, क्या इतनी कैपेबिलिटी हमें मौजूद है कि हम खुद बना सकें ये। अच्छा, हम में सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि हम अपने आप को बड़ा जो है वो लोअर डाउन रखते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं बना सकते, ये तो चाइना ही बना सकता है। तो लेकिन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, चीज़ों को जो अच्छी तरह रिसर्च की जाए, स्टडी की जाए तो सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो किसी ज़माने में नंबर 1 था फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में, तो जब हो सकता है तो आज भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये CPEC जो है वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं बना। तो अच्छा, ट्रेडिंग की तरफ अगर जाना है, देखें इंजीनियर लाजमी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में ही जाए और वो एक फैक्ट्री लगा के और जो है PLC पे काम कर रहा है या जो है वो कोई जो है थर्मोस्टेट पे जो है वो डील कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। इंजीनियर्स का जो माइंड होता है वो मॉड्यूलर थिंकिंग पे काम करता है, तो वो ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग की तरफ अगर आपको जाना है तो आप जो है वो यहाँ से अली बाबा आपने वेबसाइट सुनी होगी, जो चाइनीज़ एक सप्लायर है जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस डील करता है। 2 तरह के इसमें होता है ना, बिज़नेस B2C होता है और B2B होता है, यानी बिज़नेस टू कस्टमर। जैसे अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर को जो है वो डील करता है, यानी कस्टमर को रिटेल करता है अपनी प्रोडक्ट। लेकिन अली बाबा जो है वो B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है, यानी ये बल्क में चीज़ें सेल करता है। इसी तरह जो है वो अली एक्सप्रेस जो है वो B2C है, बिज़नेस टू कस्टमर। तो इसमें हमने सर्च किया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डॉकिंग स्टेशन तकरीबन उसी तरह का डॉकिंग एक स्टेशन है। यहाँ पे पहले ही मुख्तलिफ़ तरह के हैं यहाँ पे, लेकिन हम पहले पे आके देखते हैं जो 27.72 ये दे रहा है। लॉजिस्टिक्स अगर मिला लें इसकी और हमें वर्किंग करने में, क्योंकि इसका वेट इतना नहीं होगा, 190 ग्राम ही वेट होगा इसका, तो इसकी लॉजिस्टिक्स इतनी हैवी नहीं पड़ेगी। $3 लगा सकते हैं हम, $31 अगर ये हमें लैंडेड कॉस्ट हमें अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पड़ती है। और यहाँ अगर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट 49 की सेल हो रही है और हमें
ये कीपा की हमने एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं, यानी हीलियम की, जंगल स्काउट की, कीपा की। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है जब आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाएंगे तो उसकी भी कोई फ़ीस होगी, यानी अमेज़ॉन की कोई स्टोरेज फ़ीस होगी जो कि अमेज़ॉन 1 महीने बाद चार्ज करना शुरू कर देता है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट 1 महीने में सेल कर दी तो कोई इतना बड़ा अमाउंट अमेज़ॉन चार्ज नहीं करता, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज करता है। अच्छा, 49.95 में हमें कितना अमेज़ॉन ट्रांसफ़र करेगा? अब यहाँ से आके हम देख सकते हैं कि ये जो पिक पैक शिप फ़ीस है ना, यानी हम जो कार्टन में माल भिजाएंगे और फिर ये अपने पैकेज में पिक पैक फ़ी जो है इसकी 3.72 है, और 15% आप जो है वो इसकी कमीशन फ़ीस लगा लें, यानी FBA रेफरल फ़ीस 15% होती है यूजुअली कैटेगरीज़ की। तो 15 यानी 6 और 3 जो है वो तकरीबन $9-10 जो है वो ये डिडक्ट कर लेगा, और बाकी 49 माइनस 10 $39 आपको ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर आप देखें तो अली बाबा पे जो इसकी कॉस्ट आ रही है, तो अली बाबा पे $31 आएगी शिपिंग अगर हम मिला लें, तो 39 माइनस 31, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये $8 का आपको प्रॉफिट होगा। ये एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट इसी तरह हो, हमारी रिसर्च इसमें कामयाब हो जाए। रिसर्च का एक पूरा टॉपिक इसके अंदर मौजूद है। तो तकरीबन $8 का फ़ायदा होगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन मिनिमम जो यूनिट जितने आप भेज सकते हैं आप भेजेंगे, और जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ऑन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपको क्वालिटी और रिलायबिलिटी इसकी देखनी है। या तो आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अली बाबा से सोर्स कर रहे हैं तो अली बाबा से क्वालिटी चेक का ऑप्शन होता है। आप कोई $100 $50 देते हैं और क्वालिटी चेक करवा लेते हैं, वो रैंडम क्वालिटी चेक कर लेते हैं। कोई पर पीस भी जो है वो एक पीस भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो वहाँ से आप क्वालिटी चेक करवाते हैं। और अगर आपका सप्लायर अच्छा है, सैम्पल आपके पास अच्छा है, जो वो बोलता है वो करता है, तो आप फिर बगैर क्वालिटी चेक करवा के भी छोटी क्वांटिटी चांस ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि क्वालिटी चेक करवाएं आप किसी थर्ड पार्टी से। तो अच्छा, उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग जो है वो हम समझते हैं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बल्कि इस तरह नहीं होता, बल्कि आपको यूनिक कंटेंट बनवाना पड़ता है। अगर आप खुद मास्टर नहीं है तो आप ये काम करवा सकते हैं। इमेज बिल्डिंग, यानी जो पिक्चर है, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो कोई चीज़ जितनी अच्छी इन्फोग्राफिक्स के साथ, जितनी अच्छी उसके इमेज होंगे, वो उतनी अच्छी सेल होगी। अच्छा, मार्केटिंग मेथड क्या होंगे? PPC, पे पर क्लिक होता है, अमेज़ॉन का अपना फीचर है। स्पॉन्सर ऐड भी होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, जिसमें हम टिकटॉक भी कह सकते हैं, फेसबुक भी कह सकते हैं, यूट्यूब भी होता है। अच्छा, गूगल एडवर्ड से भी हम मार्केटिंग करते हैं। गूगल एडवर्ड का एक टैब यहाँ पे खुला हुआ था। ये गूगल एडवर्ड इस तरह का एक अकाउंट होता है। आप यहाँ पे कैंपेन बनाते हैं जिस तरह फेसबुक पे बनाते हैं, और यहाँ से अपने कीवर्ड्स लिख के और उसको टारगेट करते हैं। मार्केट वगैरह सब इसमें ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये मार्केटिंग मेथड हो गया आपका। फिर जब ये चीज़ें आपकी कुछ सेल होने लगती हैं, रिव्यूज़ बिल्ड होने लगते हैं, तो आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। यानी US में अगर हम ब्रांड रजिस्ट्री हमें करवानी हो तो USPTO की वेबसाइट पे जाते हैं हम, और वहाँ से ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। ख़ुद भी करवा सकते हैं और थर्ड पार्टी एजेंट से भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो जो हम ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं तो वो भी 2 तरीके से होता है कि ख़ुद तो लोग बहुत ही रेयर केसेस में करवाते हैं अगर बहुत ही कोई एक्सपर्ट हैं, वरना थर्ड पार्टी एजेंट भी कोई $200 एक्स्ट्रा लेगा और वो आपके बिहाफ पे ब्रांड रजिस्टर करके आपको दे देगा। दूसरा एक तरीका होता है कि अमेज़ॉन में IP एक्सेलेरेटर का प्रोग्राम होता है। अमेज़ॉन जो है वो ख़ुद आपको इनवाइट करता है कि आप ब्रांड रजिस्टर करवाएं हमारे थ्रू, लेकिन उसमें तकरीबन 40% प्राइस की वेरिएशन होती है। अगर आप थर्ड पार्टी एजेंट से करवाते हैं तो वो 40% कम में मिल जाएगा, और ये अमेज़ॉन से करवाते हैं तो वो 40% ज़्यादा में हो जाएगा। तो अच्छा, ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद आप अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं और आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। यानी अमेज़ॉन जो सर्च परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो आपके पास आ जाती है। EBC का टैब आ जाता है। आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो के स्पॉन्सर ऐड चला सकते हैं, आप ब्रांड के स्पॉन्सर ऐड चला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। फिर आप उसको अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं, स्केल करते हैं और ग्रो करते हैं। अच्छा, फ्लिपिंग एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम अपने ब्रांड को चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप वेबसाइट देखें तो एम्पायर फ्लिपा एक वेबसाइट है,
एम्पायर फ्लिप के अमेज़ॉन FBA आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। तो जब आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप यानी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट आप जो है वो अर्न करने लग गए उससे, तो आप अपनी लिस्टिंग को सेल कर सकते हैं। ये देखें अमेज़ॉन की लिस्टिंग सेल हो रही और ये कहता है कि जो मंथली मेरा प्रॉफिट होगा 54x में उसके चार्ज करूँगा। यानी ये बोलता है मेरा मंथली प्रॉफिट जो है ना वो नेट 47,000 समथिंग है, तो मैंने 54 से मल्टीप्लाई किया और मैं इतना जो है वो आपको इतने की लिस्टिंग बेचूँगा। यानी अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन कोई मेरा तो ख्याल है 25 लाख बन रहे हैं। तो 25 लाख का मतलब ये है कि अगर हमारे 25 लाख डॉलर देखें तो तकरीबन जो है वो हमारे 50 करोड़ होंगे ये। तो इतनी महंगी लिस्टिंग होती है क्योंकि चलता हुआ बिजनेस होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे flippa.com या एम्पायर फ्लिपा पे ये लिस्टिंग सेल हो जाती हैं। यानी रनिंग बिजनेस आप सेल कर देते हैं। आपको ब्रांड बिल्ड करने में 1.5 साल 2 साल 3 साल तो लगते हैं, लेकिन ये बिज़नेस सेल हो जाते हैं। तो फ्लिपिंग जो है वो एक ऑप्शन है चीज़ें करने का। फ्लिपिंग आप कर सकते हैं अपने ब्रांड को बिल्ड करने के बाद। उसके बाद जब आप फ्लिप कर दें तो इसी साइकिल को मोर प्रोडक्ट्स के साथ रिपीट करते रहें। तो ये एक बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन पे काम करने का, एक अच्छा वे है कि आप इस तरह इसको काम कर सकते हैं। और आप ये ना सोचें कि मैं BE कर लूँगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंजीनियरिंग तो मैं काम शुरू करूँगा। काम शुरू करना है तो आज से काम शुरू करना है। इन 3 पिलर्स का ध्यान दें, इन 3 पिलर्स को जहन में रखें। कभी भी ये तीनों चीज़ें या 2 चीज़ें अपने हाथ में ना लें, तीनों को अलग अलग चीज़ें असाइन करें और चाहे तो पार्टनर्स बनाएं। इसमें हमारे पाकिस्तान में एक इशू ये है कि हम बहुत ही डरे हुए होते हैं कि पार्टनर होगा मेरा बिज़नेस ले जाएगा। लोगों पर ट्रस्ट करना सीखें और जो है वो अच्छे लोग तलाश करना सीखें, पार्टनर्स बनाएं। और अगर नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट है मौजूद तो आप लोगों को हायर करें और उनको टास्क असाइन करें। ये चीज़ें जब 3 जहन के साथ चलती हैं तो आगे जाके सक्सेसफुल होती हैं, वरना ये चीज़ें सब अपने अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी तबाह कर देंगी और आप जो आपका डिज़ायर गोल है वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये एक रिव्यू था टोटल, ये सक्सेसफुल पिलर हैं। बाकी आपने क्या स्टेप्स लेने हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ये स्टेप्स हैं और क्या क्या टूल्स चाहिए आपको। हीलियम 10 वगैरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हीलियम 10 का एक टूल है जो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं ये आप सीख सकते हैं। इसको फ्री में वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे ये वीडियो है, यहाँ पे आप देखें एक एक कर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि क्या काम करता है। तो जब कुछ सीखने के लिए तगोदो करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। बहुत सारी चीज़ें नई भी होंगी इसमें, लेकिन जो है वो सीखने में कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जंगल स्काउट है, यहाँ पे भी टूल्स उसी तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हीलियम 10 यूज़ करते हैं। जंगल स्काउट के भी कोई पर्टिकुलर फंक्शंस अच्छे हैं, इनके भी वेबिनार्स होते हैं, ये भी अच्छी सर्विसेज देते हैं। आप इनके भी साइन अप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और फ्री सब्सक्रिप्शन ले लें, वेबिनार अटेंड करें, देखेंगे कि जंगल स्काउट क्या करता है। इसी तरह कीपा पे अगर आएँ तो कीपा भी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बड़ा एक्सपर्ट है। डेटा इससे भी आप उसी तरह प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई काम करवाना है, कोई फ्रीलांसिंग का काम करवाना है, कंटेंट लिखवाना है, तो ये फाइवर से एक ज़बरदस्त वेबसाइट है। मार्केटिंग करवानी है आपको तो ये एक ज़बरदस्त वेबसाइट है कि आप जो है वो एक टास्क बेस जो है वो शॉर्ट टर्म कोई टास्क है आप यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर आपको चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो चीज़ इनको हायर कर सकते हैं। 40,000 10,000 ये लेते हैं। आप इनको एक टास्क असाइन करें और ये अच्छे जो है वो आपको वर्क देते हैं। अगर आपको काम पसंद ना आए तो आप रिफ़ंड अप्लाई कर दें, ये रिफ़ंड भी दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इनमें सपोर्टिव होते हैं, वो जो है वो चीज़ें कर लेते हैं और आपको एक अच्छी सर्विसेज जो है वो डिलीवर करते हैं। तो ये एक लेक्चर था पूरा और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, लेकिन जब आप उनको यूज़ टू हो जाते हैं और सुनते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, यूट्यूब हमारे हाथ में मौजूद है, जो चीज़ रिसर्च करनी है वो हम नेट से देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक आइडिया था, ये समझने की बात थी कि इंजीनियर्स किस तरह काम कर सकते हैं अमेज़ॉन में। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।